नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 11 अप्रैल 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर और जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 2014 की तुलना में स्टार्टअप में कितनी गुने की वृद्धि हुई है। 2014 की तुलना में 2023 में स्टार्टअप में 300 गुने की वृद्धि हुई है। 300 गुना की वृद्धि हुई है कितने 2014 की तुलना में। क्योंकि बता दें कि 2014 में आपको 350 स्टार्टअप की संख्या थी, जबकि वर्तमान में अभी 100 यूनिकॉर्न के साथ 90,000 स्टार्टअप की संख्या हो गई है। किसमें? भारत में। ठीक है, कितनी 300 गुने की वृद्धि हुई है 2014 की तुलना में स्टार्टअप में। ठीक है, स्टार्टअप क्या होता है? तो जो उसके पास नए नए आइडिया होते हैं बिजनेस स्थापित करने के लिए, और वो बिजनेस स्थापित करते हैं कम पूंजी में करते हैं, कम पूंजी में बिजनेस स्थापित करते हैं, उसे स्टार्टअप कहा जाता है। नए बिजनेस को शुरू करना ही स्टार्टअप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉप इंडिया 23 युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना और किसके बीच किया जा रहा है। तो कॉप इंडिया 23 युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो पानागढ़ ठीक है, और आगरा में किया जा रहा है। किसके बीच? अमेरिकी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच कौन सी कॉप इंडिया 23 युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। हाल ही में कुछ युद्ध अभ्यास हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में कुछ युद्ध अभ्यास हुए हैं, जैसे कि दस्तलिक युद्ध अभ्यास उज्बेकिस्तान के पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, 13वें बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर के साथ हुआ था, जोधपुर के बीच हुआ था, जोधपुर में। ठीक है, कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास वाडिंगटन में हुआ था। कि हाँ, कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास वाडिंगटन कहाँ है? यूके में पड़ता है, जो बहुपक्षीय अभ्यास था। MPX फ्रांसीसी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच हुआ था। ला पेरोस बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में हुआ था। ठीक है, सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास अमेरिकी नौसेना ठीक है के नेतृत्व में हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला बनाने के लिए हुआ था। बल्कि एक्स कवच युद्ध अभ्यास तीनों नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए बात आई है अभ्यास की, तो ये देख लीजिए, ये कुछ सेनाओं की पिक्चर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है SEEI ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट 2021-22 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। तो SEEI ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट 2021-22 में शीर्ष स्थान पर बता दी आपको कि 5 राज्य रहे हैं। कौन से कितने राज्य? 5 राज्य रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ये जो पांचों राज्य दिख रहे हैं, ये क्या है? SEEI ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट 21-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, कौन से राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। 5 राज्य है, पांचों राज्य आप याद रखिएगा। SEEI ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट 21-22 है, याद रखिएगा। SEEI का फुल फॉर्म होता है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स हुआ था। इसकी स्थापना बता दें कि 1 मार्च 2002 को हुआ था। किसकी? स्टेट दक्षता ब्यूरो का अथी हुआ था। ठीक है, इसमें बता दें कि इसमें रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें बता दें कि 60 से इसमें अंक दिए जाते हैं 60 से ऊपर वाले शीर्ष स्थान पे, और 50 से 60 वाले दिए जाते हैं अचीवर में। तब 50 से 60 वाले में आए हैं 4 स्टेट, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब आए हैं, जिसे 50 से ऊपर अंक है, जबकि 60 से कम अंक है। उसके अलावा सभी बचे राज्यों को 50 से कम अंक दिया गया है। ठीक है, यह बता दें कि यह क्या किया जाता है, यह रिपोर्ट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को किया गया था। 1 मार्च 2002 को किया गया था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार किया गया था। वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है RK सिंह, जो बिहार के आरा से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो सलीम दुरानी एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान से आकर भारत के से खेलते थे। यह ऐसे क्रिकेटर थे कि दर्शक जहाँ बोले वहाँ छक्का मारते थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये है सलीम दुरानी, थोड़ा देख लीजिए। ये जब क्रिकेट खेलते थे तब का पिक्चर है, और ये अभी वर्तमान जब निधन हो गया तब का ये पिक्चर है। सलीम दुरानी क्रिकेट है, किस लिए है? छक्का मारने के लिए प्रसिद्ध है। दर्शक जहाँ बोले वहाँ छक्का मारने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 7, ठीक है, 60 बिग कैट संरक्षण, 60 है बिग कैट संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट संरक्षण क्या क्या शुभारंभ किया गया? किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 50 वर्षों के पूरा होने के अवसर पर 7 बिग बिग होगा 7 बिग कैट संरक्षण, 7 बिग कैट संरक्षण का शुभारंभ किया गया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ठीक है। ठीक है, 7 बिग कैट संरक्षण में आपको बता दें कौन से जानवर आते हैं। तो 7 बिग कैट संरक्षण में आपको जानवर आएंगे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 जानवर आते हैं। 7 बिग कैट इंटरनेशनल संरक्षण जो किया गया है, बनाया गया है, उसमें क्या किया? भूटान, नेपाल, कंबोडिया आदि देश ने क्या किया है? उनकी क्या किया? स्वीकार किया है। किसकी? भारत की प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पिछले वर्षों की तुलना में कंपनियों की कर में, कार नहीं बल्कि कर होगा, कंपनियों की कर में कितने % की वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में कंपनियों के कर में 17% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 17% की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, माने कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 22-23 में वृद्धि हुआ है। किसमें? 22 की तुलना में, जबकि 21 की तुलना में 22 में 56% की वृद्धि हुई थी। यानी पिछले वर्ष 56% की वृद्धि हुई थी, अब वर्तमान वर्ष में कंपनियों की कर में 17% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें कि हाल ही में चर्चा में रहा आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, स्लोवाकिया में प्रसिद्ध है। यह चर्चा में क्यों रहा है? कि हाल ही में वहाँ फ्रांस के कुछ यात्री गए थे, जो वहाँ क्या हो गया? बर्फबारी में फंसकर क्या हो गया? उनकी मौत हो गई है, इसलिए चर्चा में रहा है। बात है आल्प्स की, तो हम लोग थोड़ा आल्प्स देख लेते हैं। यह है आल्प्स पर्वत, ठीक है। यह है आल्प्स पर्वत, जो देखिए सबसे ज़्यादा उपस्थित क्या है? स्विट्जरलैंड में है। ये देखिए स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा उपस्थित है। उसके अलावा उसकी बाहरी पड़ोसी जैसे इटली में भी उसकी पड़ती है। इटली है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, लग्जमबर्ग है, ठीक है, लग्जमबर्ग है। उसके बाद इधर फ्रांस है, ठीक है। तो याद रखिए आल्प्स पर्वत कहाँ है? आल्प्स पर्वत पड़ती है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद फ्रांस में भी है, इटली में भी, स्लोवाकिया में, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, सॉरी कौन है? लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये है लेचटेंसिया भी है। कौन सा है? लेचटेंसिया भी है। उसके अलावा इसकी सीमा, अल्पस पर्वत की सीमा लगती है किधर? अदन की खाड़ी से भी लगती है, और इधर भूमध्य सागर से भी इसका जुड़ाव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए वियतनाम के सार्वजनिक रक्षा मंत्री, वियतनाम के हैं सार्वजनिक रक्षा मंत्री, जिसका नाम है तो लाम। क्या नाम है? तो लाम 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है, सॉरी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। जबकि हाल ही में यूक्रेन के उप विदेश मंत्री यमीन जापारोवा भी भारत की यात्रा पर 4 दिवसीय यात्रा पर आई है, ठीक है। इनके बारे में अगर कुछ विशेष समझाता होता है तो फिर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।